हेलो फ्रेंड्स, व्यू स्पोर्ट पे आप सभी का स्वागत है। इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान थर्ड T20 का ये फैंटेसी प्रीव्यू, जहां पर हम देखेंगे हमारे टॉपिक्स, डिफरेंशियल ऑप्शंस, किन प्लेयर्स को करना है हमारी फैंटेसी टीम से अवॉइड और कौन है हमारी बेस टीम का हिस्सा। इस वीडियो के प्रायोजक हैं फैंटेसी अखाड़ा, फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। दोस्तों, आईपीएल तो खत्म हो चुका है, बट घबराने की कोई बात नहीं है। इंटरनेशनल आ चुके हैं वापस, क्रिकेट वर्ल्ड कप आ रहा है और इसके अलावा भी ढेर सारे टूर्नामेंट चल रहे हैं। वाइटलिटी ब्लास्ट शुरू हो जाएगा, जो कि इंग्लैंड का मेंस T20 है। इंग्लैंड का वुमेन्स T20 भी शुरू है और इसी तरीके से फुटबॉल में भी काफी सारे गेम्स चल रहे हैं। इन सारे मैचेस की फाइनल फैंटेसी टीम स्पोर्ट ऐप पर मिल जाएगी, तो डाउनलोड करना मत भूलिएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी हुई है। बात करें इस मैच की, तो ये सीरीज जो है वो 4 मैच सीरीज होने वाली है। पहली मैच वॉश आउट हो गई थी। सेकेंड मैच में इंग्लैंड ने जीत दर्ज करी। 23 रन से जीते उस गेम को इंग्लैंड ने 183 बनाया। बैटिंग फर्स्ट करते हुए जॉश बटलर रहे थे हीरो 84 रन के साथ, और पाकिस्तान की तरफ से शाहीन अफरीदी ने 3 विकेट भी चटकाई। पाकिस्तान जब बैटिंग करने आई तो शुरुआत काफी डगमगाई सी हुई थी और उसके बाद 160 पर ऑल आउट हो गए। सामने से रीश टॉपली ने 3 विकेट चटकाए। दोनों टीम्स के हेड टू हेड के नंबर्स की अगर हम बात करें तो आपस में ये 30 टाइम्स खेले हैं अब तक। इसमें से इंग्लैंड जीती है 20 बार, पाकिस्तान जीती है 9 बार और एक मैच रहा था नो रिजल्ट। बात करते हैं दोनों टीम्स के प्रॉबेबल प्लेइंग 11 की। शुरुआत इंग्लैंड के साथ, तो इनकी 11 आपके सामने है। चेंजेस इसमें एक्सपेक्ट आप कर सकते हो, जैसे कि सैम करन को शायद मौका मिले इस पर्टिकुलर गेम में खेलने का। बात करें पाकिस्तान के प्रॉबेबल प्लेइंग 11 की, तो आपके सामने है इनके जो 11 प्लेयर्स हमें लगता है जो खेलेंगे। नसीम शाह का जिक्र यहाँ पर नहीं है। यदि नसीम शाह खेलते हैं तो आपकी फैंटेसी टीम के लिए एक मस्ट हैव पिक बन जाएंगे। याद रहे, वर्ल्ड कप के पहले ये दोनों टीम्स का आखिरी टूर्नामेंट है। चेंजेस जरूर करेंगे, शफल जरूर करेंगे और अलग अलग प्लेयर्स को ट्राई आउट करने की भी कोशिश जरूर करेंगे। बात करें वेन्यू की, तो सोफाया गार्डन्स कार्डिफ में ये मैच होने वाला है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पर पिछले 5 T20 का, जो कि 2023 में हुए थे, था 128 का। टीम बैटिंग फर्स्ट यहाँ पर 5 में से 3 बार जीती है। और अगर पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो मामला एकदम न्यूट्रल सा है। यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर बोलिंग टाइप को हमने देखा नहीं है कि ज्यादा एडवांटेज यहाँ पे मिल रहा हो। बात करते हैं इन प्लेयर्स के T20 के रिकॉर्ड्स की, और 2024 शुरुआत करते हैं इंग्लैंड के बैटर्स के साथ। जॉश बटलर 23 इनिंग में 851 रन बना चुके हैं। 42 के ऊपर का एवरेज, जिसमें 450 200 शामिल है। विल जैक्स की बात करें तो 22 इनिंग में 669 रन है उनके नाम, 33.45 का एवरेज, जिसमें 250 300 शामिल है। फिल सॉल्ट के नाम है 24 इनिंग में 620 रन, एवरेज क्लोज टू 27 का। इनके बोलर्स की अगर हम बात करें तो क्रिस जॉर्डन 24 इनिंग में ले चुके हैं 26 विकेट, स्ट्राइक रेट है वहां पर 19.3 का, मतलब ऑलमोस्ट एवरी 19 टू 20 बॉल से एक विकेट लेकर जाते हैं। सैम करन के नाम है 25 इनिंग में 26 विकेट। यदि ये खेलते हैं तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट ऑलराउंड पिक साबित होंगे। एंड रीस टॉपली, जो कि पिछली गेम में 3 विकेट लेकर आ रहे हैं, ये इनका 2024 के नंबर्स देखे तो 17 इनिंग में 20 विकेट है, स्ट्राइक रेट है वहां पर 17.2 का। बात करते हैं पाकिस्तान के बैटर्स की, तो बाबर आजम के नाम है 30 इनिंग में 1322 रन, 47.21 का एवरेज है इनका, जिसमें 13 फिफ्टीज और 100 शामिल है। मोहम्मद रिजवान के नाम है 28 इनिंग में 875 रन, एवरेज वहां पर 38.04 का है इनका, जिसमें 750 शामिल है। पिछली गेम में ये फेल हुए थे, बट ओवरऑल हम सभी को पता है किस क्वालिटी के ये प्लेयर है। बात करें फकर जमान की, जो कि नंबर 4 पर आजकल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। आयरलैंड वाली सीरीज में रन बनाए थे और पिछली गेम में भी यहाँ पर क्विक फायर 40 स्कोर करे थे। 18 इनिंग में 530 रन है इनके नाम, एवरेज 29.44 का। इनके बॉलर्स की बात करें, और शाहीन अफरीदी का नाम ना ऐसा हो सकता है। इनके टॉप विकेट टेकर रहे 2024 के 27 इनिंग में 47 विकेट के साथ, स्ट्राइक रेट है वहां पर 13 का, मतलब ऑलमोस्ट एवरी 13 बॉल से एक विकेट लेकर जाते हैं। अब्बास अफरीदी अगर इस गेम में खेलते हैं तो बहुत ही एक्साइटिंग पिक होंगे। पीएसएल के भी थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर थे ये। 21 इनिंग्स में 31 विकेट ले चुके हैं इस साल, स्ट्राइक रेट 13.5 का। अगर हम बात करें मोहम्मद आमिर की, तो 24 इनिंग में 27 विकेट है इनके नाम, स्ट्राइक रेट जो है इनका 19.9 का है। एंड हैरिस रॉफ के नाम है 9 इनिंग में 11 विकेट, स्ट्राइक रेट वहां पर 18.1 का। चलते हैं दोस्तों फिर अपनी बेस टीम की तरफ, जो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पे, जहां पे चल रहा है 100% कमीशन बैक। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, 100% कमीशन आपको फैंटेसी अखाड़ा पे वापस मिलने वाला है। तो देखते हैं एग्जैक्टली क्या है ये ऑफर। तो इस ऑफर के चलते दोस्तों, आपके पास दो तरह की इन्वेस्टमेंट अगर करते हो तो उसके ऑप्शन है। एक है कि अगर आप मिनिमम 10,000 रुपीज पर मैच लगाते हो तो एक सेट है। दूसरा है अगर आप मिनिमम पर मैच में 1 लाख रुपए लगाते हो। तो 30 मई से लेकर 29 जून के बीच में 132 इंपॉर्टेंट मैचेस हैं ये सीरीज की, जो आपके सामने नजर आ रहे हैं। राइट, इसमें आ गए पूरा वर्ल्ड कप, इसमें आ गया इंग्लैंड का T20 ब्लास्ट, इसमें आ गए इंडिया वुमेन की सीरीज, और आ गई इसमें न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड वुमेन्स की सीरीज।
इन 132 मैच में से अगर आप मान लो इन्वेस्टमेंट करते हो 10,000 रुपीज पर मैच, तो 75 मैचेस अगर खेलते हो 132 में से, तो आपको मिलेगा 75% कमीशन कैशबैक। 60 मैचेस खेलते हो तो 50%, 45 मैचेस खेलते हो तो 25%, और 30 मैच ही खेलते हो तो 10% कमीशन आपको वापस मिलेगा। और आप अगर अपनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हो, मतलब आपकी अगर इन्वेस्टमेंट है मिनिमम 1 लाख रुपए पर मैच, और आप इस 132 मैच में से 75 मैचेस में खेलोगे, तो आपको मिलेगा 100% कमीशन वापस। जी हाँ, सही सुना, 100% कमीशन वापस मिलेगा। और कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ये ऑफर नहीं दे रहा है, तो जाइए फटाफट फैंटेसी अकाउंट को डाउनलोड कीजिए। बिकॉज अगर आप 60 मैच भी खेलते हो यहाँ पर, तो 75% कैशबैक है, 45 मैचेस में 50% कैशबैक है, और 30 मैच अगर खेलते हो तो 20% कैशबैक मिलेगा ओनली ऑन फैंटेसी अखाड़ा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में भी हमने रखा हुआ है। अगर हम बात करें दोस्तों अपनी बेस टीम की, तो हम शुरुआत करेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन से, जहां पर हम पिक करेंगे जॉश बटलर को। ओपनिंग बैटर है इंग्लैंड की तरफ से, पिछली गेम में भी 84 बनाया। शादाब खान को काफी बाउंड्रीज उन्होंने मारे थे। अगर आप इनकी लास्ट 4 इनिंग्स देखो पाकिस्तान के सामने, जो पिछले 3-4 साल में आए हैं, 84 पिछले में बनाए, उसके पहले 26 थे, उसके पहले 21 थे, और उसके पहले 59 रन बनाए थे ऑफ जस्ट 39 बॉल्स। इनके साथ हमारी टीम में होंगे मोहम्मद रिजवान, जो कि पाकिस्तान की तरफ से इनिंग्स को ओपन करते हैं, पीएसएल में भी रन मारकर आ रहे हैं। हेड टू हेड के नंबर्स अगर आप इनके देखोगे तो 13 इनिंग में इनके नाम है 537 रन, एवरेज 48.82 का, जिसमें 650 शामिल है। अगर दोस्तों अगर हम रिजवान का अब हम मैचअप देखें, तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि क्यों रिजवान आपके लिए एक अच्छे खासे पिक बन सकते हैं, राइट। तो मैं व्यू स्पोर्ट ऐप पर मैचअप सेक्शन में जाऊंगा, विकेट कीपिंग सेक्शन में जहां पे जॉश बटलर लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक करके मैं पिक करूंगा मोहम्मद रिजवान। अब यहाँ पर आपको इनके नंबर्स मिल जाएंगे, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट हो बैटिंग सेकंड हो, राइट। इसके बाद आपको इनके नंबर्स मिल जाएंगे वर्सेस स्पिन, और एक स्पिन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑफ स्पिन, जैसे लेग स्पिन हो गया, ऑफ स्पिन हो गया, लेफ्ट आर्म चाइनामैन हो गया। एंड फिर आते हैं इनके नंबर्स वर्सेस फास्ट बॉलर, चाहे वो राइट आर्म बॉलर हो कि लेफ्ट आर्म बॉलर हो। इसके बाद इनके दिखेंगे आपको प्लेयर वाइज मैचअप डेटा, राइट। और आपको नजर आएगा कि रिजवान ने आदिल रशीद के सामने 7 इनिंग में 2 ही बार विकेट दिए, बट एवरेज 43.5 का है। क्रिस जॉर्डन के सामने 6 इनिंग में एक बार आउट हुए, पर एवरेज 70 का है। मोइन अली के सामने 6 इनिंग में एक बार, एवरेज 41 का। रीस टॉपली जो है उनको इन्होंने इनको परेशान करा है, 4 इनिंग में 3 बार आउट करा है, 6.33 का इनका एवरेज है। और अगर सैम करन भी खेलते हैं तो वो भी एक थ्रेट बन सकते हैं, 4 इनिंग में 2 बार आउट कर चुके हैं, 15.5 का एवरेज है। तो दोनों लेफ्ट आर्म पेसर है, इन्होंने मोहम्मद रिजवान को स्ट्रगल करवाया। चलते हैं इनके बाद हमारी फैंटेसी टीम में हम फिल सॉल्ट को पिक करेंगे हमारी बेस टीम में। और अगर आप इनके भी नंबर्स देखो तो आईपीएल तो काफी तगड़ा था इनका। ओपनिंग बैटर है, अच्छे खासे रन बनाकर आ रहे हैं वहां पर केकेआर के लिए, जो इवेंचुअली आईपीएल भी जीत गई। अनफॉर्चुनेटली फिल सॉल्ट उस टीम का हिस्सा नहीं बने प्लेऑफ्स के लिए, बट पूरे टर्न में 450 स्कोर करके आ रहे हैं। पिछली गेम में 13 ही बना पाए, बट अगेन यहाँ पर अच्छे खासे रन स्कोर करने की पूरी एबिलिटी रखते हैं। इनके बाद आते हैं दोस्तों बैटिंग सेक्शन में, जहां पर हम पिक करके जाएंगे बाबर आजम को हमारी फैंटेसी टीम में। ऑफ लेट नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे हैं। आयरलैंड के सामने जो T20 सीरीज खेली थी, वहां पर 250 भी स्कोर करते हैं, और लास्ट गेम में 32 रन ही बनाए। हेटवेड के नंबर्स देखोगे तो 16 इनिंग में 624 रन है इनके नाम, एवरेज 48 का, जिसमें 450 100 शामिल है। और इस वेन्यू पर ऑलरेडी 3 बार खेल चुके हैं। एक बार ग्लमॉर्गन के सामने खेले थे 2020 में, वहां पे सेंचुरी स्कोर करी थी। उसके पहले भी ग्लमॉर्गन के सामने खेला था एक सीजन पहले, जहां पे 35 बनाए थे। और एक बार इंग्लैंड के सामने 2019 में यहाँ पे खेला था, जहां पे 42 बॉल्स में 65 रन बनाए थे। अगर आप इनके मैचअप्स भी देखोगे व्यू स्पोर्ट ऐप पर, तो आपको नजर आएगा कि आदिल रशीद को छोड़ के कोई और स्ट्रगल नहीं है। अगर हम देखते हैं व्यू स्पोर्ट ऐप पर, तो जहां पर जॉश बटलर लिखा हुआ है वहां पर हम क्लिक करेंगे, फिर जाएंगे बैटिंग सेक्शन में, मैचअप सेक्शन में। उसके बाद हम यहाँ पर पिक करेंगे बाबर आजम। अब इनके यहाँ पे नंबर्स आपके पास आ गए, सबसे पहले इनिंग्स वाइज नंबर्स, जो कि दोनों काफी बढ़िया है। इनके बाद इनके नंबर्स है वर्सेस स्पिन, और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पिन, और वो भी काफी बढ़िया है। इसके बाद पेस बॉलर्स के सामने इनके नंबर, चाहे वो राइट आर्म पेस बॉलर हो, लेफ्ट आर्म पेस बॉलर हो, वहां पर भी ठीक ठाक है। आदिल रशीद जो प्लेयर वाइज मैचअप आएंगे अभी, वहां पे आपको नजर आएगा कि आदिल रशीद के सामने इनका स्ट्रगल रहा है। 10 इनिंग में 4 बार आउट हुए हैं, एवरेज है वहां पर 20 का। ओवरऑल भले इन्होंने पेस और स्पिन दोनों को अच्छा खेला है, बाकी सारे बोलर्स को भी आप देखोगे नंबर्स काफी बढ़िया है। मार्क वुड के सामने 2 में 2 आउट है, बाकी किसी के सामने इतना स्ट्रगल नहीं रहा है इनका। बट आदिल रशीद ने इनको परेशान करा है। इन्हीं के साथ बैटिंग सेक्शन से हमारी टीम में रहेंगे विल जैक्स अगेन, जो कि डिसेंट फॉर्म में थे आईपीएल में। अपने दिन पर ये पक्का मैच विनर बन सकते हैं, 100 भी मारा था आईपीएल में। लास्ट मैच में हैरिस रॉफ को काफी पिटाई करी थी उन्होंने, राइट, बट इवेंचुअली उन्हीं को नाम विकेट देकर भी गए थे। इस वेन्यू पर 5 इनिंग में इनके नाम है 176 रन, जिसमें 150 शामिल है। आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, जहां पर हमारी टीम में रहेंगे इमाद वसीम। पावर प्ले में टाइट बॉलिंग करते हैं, लास्ट मैच में भी 2 विकेट निकाल कर गए थे, जिसमें से 1 विकेट इनका पहले ओवर में ही आया था। हेड टू हेड के नंबर्स अगर आप इनके देखोगे तो 9 इनिंग में इनके नाम है 12 विकेट, स्ट्राइक रेट है वहां पे 17.5 का। इनके अलावा मोइन अली, शादाब खान, लिविंगस्टोन, इफ्तिकार अहमद, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। बट देखते हैं एक एक करके सिनेरियो वाइज एनालिसिस करेंगे वहां पर हम क्या करते हैं। आते हैं इसके बाद बॉलिंग सेक्शन में, जहां पे हमारी बेस टीम में रहेंगे 2 प्लेयर, शाहीन अफरीदी अगेन लेफ्ट आर्म पेसर है, सबकी टीम में रहेंगे, पिछली गेम में भी अच्छे खासे विकेट लेकर आ रहे हैं।
आयरलैंड वाली टी20 में भी 2-3 विकेट हॉल इन्होंने लिया था। हेड टू हेड के नंबर्स आप देखोगे तो बोलिंग फर्स्ट 3 इनिंग में 4 विकेट है, स्ट्राइक रेट 14.8 का, एंड बोलिंग सेकंड भी 6 इनिंग में 7 विकेट है इंग्लैंड के सामने, स्ट्राइक रेट 15.1 का। इन्हीं के साथ हमारी टीम में रहेंगे इंग्लैंड की टीम में वापसी करते हुए जोफ्रा आर्चर, जो कि हर फेज में बॉलिंग कर सकते हैं। पिछली गेम में भी 2 विकेट निकाला। हेड टू हेड में 2 मैच में 4 विकेट इनके नाम, और इस वेन्यू पर 3 मैचेस में 3 विकेट चटका चुके हैं। तो दोस्तों अपनी जो बेस टीम है वो रेडी हो चुकी है। दोनों सिनेरियो वाइज जो एनालिसिस करेंगे वो आगे चल के करते हैं, बट उसके पहले याद है ना, व्यू स्पोर्ट ऐप पर चल रहा है महा बचत सेल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको सारे पैक्स पे मिलेगा हेवी डिस्काउंटिंग, और ऐसा मौका ना कहीं और नहीं मिलेगा। अगर अभी नहीं लिया तो 100% आपको बाद में महंगा पड़ेगा। तो जाइए फटाफट व्यू स्पोर्ट ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको मिल जाएंगे आपके अपने पैक्स, और वहां पे उनका क्या प्राइस है और पिक कर लीजिए, बिकॉज आगे बहुत सारे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, राइट। वर्ल्ड कप आ रहा है, इंग्लैंड का मेंस टी20 आ रहा है, वुमेन्स टी20 उनका चल ही रहा है, इसके बाद फुटबॉल में यूरोज आएंगे। तो ढेर सारा कंपटीशन है, आपके लिए फायदा ही फायदा है, क्योंकि सस्ते में आपको मिल रहे हैं व्यू स्पोर्ट के सारे सब्सक्रिप्शन पैक्स। तो व्यू स्पोर्ट ऐप की लिंक डाउनलोड करने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा है, पिन कमेंट में भी रखा है, वहां से आप व्यू स्पोर्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और जो भी करता है इस लिंक के थ्रू, डेली के 3 लकी विनर्स को मिल रहा है व्यू स्पोर्ट का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी बिल्कुल फ्री। तो चलते हैं दोस्तों अपने सिनेरियो वाइज टीम की तरफ। सबसे पहला सिनेरियो है जब पाकिस्तान की आती है बोलिंग फर्स्ट। विकेट कीपिंग सेक्शन में अपने पास 3 प्लेयर्स हैं, वहां पर कोई चेंज नहीं करेंगे। बैटिंग सेक्शन में बाबर आजम है अपने पास, विल जैक्स, और इन्हीं के साथ यहाँ पर फकर जमान को लेकर जाएंगे, जो कि ऑफ लेट जैसे हमने बताया था नंबर 4 पर बैटिंग करें। आयरलैंड वाली टी20 में 50 स्कोर करा था, पिछले गेम में भी 21 बॉल में 45 रन इन्होंने बनाए थे। और इनके टी20 के नंबर देखोगे इस साल के, तो बैटिंग फर्स्ट एवरेज है 23.5 का, 10 इनिंग में 235 रन, जबकि चेस करते हुए 8 इनिंग में 295 रन है, एवरेज है वहां पर 36.88 का, जिसमें 350 शामिल। ऑलराउंडर सेक्शन में अगर आएंगे तो वहां पे अपने पास अपनी टीम में है इमाद वसीम, बिकॉज ये बॉलिंग फर्स्ट करें तो हम इनको फिर से बैक करेंगे यहाँ पे। अगर आप चाहो तो, और आपको कुछ भी चेंज करना हो, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन सैम करन अगर खेलते हैं तो कैन बी अ वेरी एक्साइटिंग पिक इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। आते हैं इसके बाद बॉलिंग सेक्शन में, जहां पे अपने पास है जोफ्रा आर्चर, शाहीन अफरीदी, और इन्हीं के साथ यहाँ पर हैरिस वॉकफॉर्म हमारी टीम में बैक करेंगे। फिटनेस इनकी फिर से ठीक हो चुकी है, अच्छा खासा पेस एंड बाउंस के साथ डिलीवर भी करते हैं। पिछली गेम में स्टार्टिंग में रन कंसीड करते थे, बट इवेंचुअली 2 विकेट इनको मिल ही गए, और स्लोअर वंस का अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं ये। हेड टू हेड के नंबर्स आप इनके देखोगे तो 13 इनिंग में 18 विकेट ले चुके हैं, स्ट्राइक रेट है इनका वहां पर 17। इन्हीं के साथ हमारी टीम में होंगे आदिल रशीद, जो कि सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करने आएंगे, बढ़िया लेग स्पिनर है। बाबर आजम को इन्होंने टाइम एंड अगेन स्ट्रगल करवाया है, और हेड टू हेड के नंबर्स आप इनके देखोगे तो बोलिंग फर्स्ट 9 इनिंग में 10 विकेट है, एंड बोलिंग सेकंड है 9 इनिंग में 10 विकेट, बट स्ट्राइक रेट भी वहां पर 20.4 का है। तो सिमिलर परफॉर्मेंसेस आइदर साइड, चाहे वो फर्स्ट इनिंग हो सेकंड इनिंग हो, बट हमारे लिए सेकंड इनिंग्स में ही कैन बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिक। अच्छी खासी गूगली डालते हैं, और पिछली गेम में भी 1 विकेट निकाल कर गए थे। इनके वेन्यू के नंबर्स अगर आप देखोगे तो बोलिंग फर्स्ट है 6 इनिंग में 6 विकेट, और बोलिंग सेकंड है 2 इनिंग में 4 विकेट। इनके अलावा दोस्तों अगर नसीम शाह खेलते हैं इस पर्टिकुलर गेम में, तो जब पाकिस्तान बॉलिंग फर्स्ट करना है तो नसीम शाह कैन बी एन एक्सीलेंट चॉइस फॉर योर फैंटेसी टीम्स। चलते हैं सेकंड सिनेरियो में, जहां पर इंग्लैंड आती है बॉलिंग फर्स्ट करने। अगेन विकेट कीपिंग सेक्शन में कोई चेंज नहीं है, हम वहां पर 3 ही प्लेयर्स को पैक करते हुए जाएंगे जो अपनी टीम में है, चाहे वो जॉस बटलर हो, फिल सॉल्ट हो, और हो मोहम्मद रिजवान। बैटिंग सेक्शन में अपने पास है विल जैक्स, बाबर आजम, इन दोनों को हम बैक कर रहे हैं फिलहाल। ना जॉनी बेस्टो, ना साइम आयूब, ना हैरी ब्रूक, किसी को भी हम फिलहाल हमारी टीम में बैक नहीं कर रहे हैं। ऑलराउंडर्स में अगर आएंगे तो वहां पर अपने पास इमाद वसीम है, उन्हीं के साथ यहाँ पर मोइन अली को भी बैक करेंगे, जो कि बॉलिंग फर्स्ट कैन बी एन इंपॉर्टेंट पिक। पिछली गेम में अगर आप देखोगे तो इस ऑफ स्पिनर ने 2 विकेट भी चटकाए थे, बाबर को रिजवान दोनों को आउट कराया था इस वेन्यू पर अगर आप देखो, पर बैटिंग के थ्रू ज्यादा कंट्रीब्यूट कराया था। 5 इनिंग में 153 रन है, 150 जिसमें शामिल है, 38.25 एवरेज भी है। पर पिछली गेम में बैटिंग के थ्रू भले इतना कंट्रीब्यूट ना करा हो, बट बॉलिंग इनकी काफी इंपॉर्टेंट साबित हुई थी। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर सैम करन खेलते हैं इस गेम में तो बॉलिंग फर्स्ट में तो और भी इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। बैटिंग के थ्रू तो वैल्यू देते ही हैं, बट यहाँ पर बॉलिंग फर्स्ट में क्या पता डेथ में भी बॉलिंग करने आ जाए। आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, जहां पे अपने पास है शाहीन शाह अफरीदी, जोफ्रा आर्चर, और इन्हीं के साथ यहाँ पर रीस टॉपली को भी हम पक्का बैक करेंगे। लेफ्ट आर्म पेसर है, न्यू बॉल का थ्रेट पक्का रहता है, हमने देखा है इनके मैचअप्स ऑलरेडी विद मोहम्मद रिजवान। अगर आपने मिस किया है तो वीडियो में थोड़ा सा पहले चले जाना, आपको वहां पर दिख जाएंगे कि कैसा नंबर्स रहा है इनका वर्सेस मोहम्मद रिजवान। पिछली गेम में 3 फॉर निकाला था, जिसमें से 2 विकेट इनकी एंड की तरफ आई थे। हेड टू हेड के नंबर्स देखोगे तो 6 इनिंग में इनके नाम है 11 विकेट। इस वेन्यू पर 5 मैच में 5 विकेट ले चुके हैं, और पाकिस्तान के बैटर्स इन जनरल लेफ्ट आर्म पेस पे स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो साइम आयूब 12 इनिंग में 5 बार लेफ्ट आर्म पेस पे आउट हुए हैं, एवरेज है वहां पर 22.2 का। मोहम्मद रिजवान 15 इनिंग में 4 बार लेफ्ट आर्म पेस पे आउट हुए हैं, एवरेज है वहां पर 25.25 का। आजम खान 9 इनिंग में 3 बार, और फकर जमान भी 6 इनिंग में 3 बार लेफ्ट आर्म पेस पे आउट हुए हैं। इन्हीं के साथ हमारी फैंटेसी टीम में हम क्रिस जॉर्डन को भी लेकर जाएंगे, जो कि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है इंग्लैंड के, अच्छे खासे वेटरन है इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के, राइट। हेड टू हेड के नंबर्स देखो तो 11 मैच में 7 विकेट है, पिछली गेम में भी 1 विकेट लेकर गए थे, और इस वेन्यू पर 12 मैच में 13 विकेट ये चटका चुके हैं। इनके नंबर्स अगर आप देखो टी20 के इस साल के, तो बॉलिंग फर्स्ट 8 इनिंग में 12 विकेट है, स्ट्राइक रेट 16 का, मतलब एवरी 16 बॉल से 1 विकेट लेकर जाते हैं। एंड बॉलिंग सेकंड है 16 इनिंग में 14 विकेट, स्ट्राइक रेट वहां पे 22.1 का।
तो दोनों सिनेरियो वाइज जो अपनी टीम है वो डिस्कस कर चुके हैं, क्या टॉस बेस करना है, सब कुछ आपको पता है। याद रहे, फाइनल फैंटेसी टीम व्यू स्पोर्ट ऐप पर आपको मिल जाएगी डेडलाइन से 10 से 15 मिनट पहले, अलॉन्ग विद 20 ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन। तो जाइए फटाफट व्यू स्पोर्ट ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में भी हमने रखा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, व्यू स्पोर्ट हरा वर्ल्ड कप जो अपना कैंपेन था वो समाप्त हो चुका है। उसके विनर्स के जो नाम, जो लिस्ट है, राइट, वो आपके सामने यहाँ पर है। ये सारे विनर्स, हमारी आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज हमको आप रीच आउट करना helpdesk@viewsport.com पे ईमेल करके अपनी पहचान वहां पे बताना। आपके प्राइजेस क्लेम करने के लिए हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, कुछ डिटेल्स मांगेंगे, और उसके बाद जो आपके प्राइजेस हैं वो आपको विद इन नेक्स्ट 30 डेज मिल जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों फिर अपनी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइसेस की तरफ। और यहाँ पर आप देखोगे जॉश बटलर, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इन तीनों को हम मानते हैं एज अ सेफ कैप्टनसी पिक्स फॉर दिस गेम। तीनों प्लेयर्स ऐसे हैं जो अपनी टीम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डिफरेंशियल कैप्टनशिप इसकी तरफ अगर जाना हुआ तो विल जैक्स अपने दिन पे मैच जितवा सकते हैं, सेंचुरी भी स्कोर करके आ रहे हैं आईपीएल में, और यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं। इन्हीं के साथ शाहीन अफरीदी और फिर फिल सॉल्टकॉम बैक करेंगे एज आर डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स फॉर दिस गेम। तो दोस्तों ये था हमारा प्रीव्यू फॉर दिस गेम। याद रहे, बाकी सारे मैचेस के फैंटेसी प्रीव्यूज और फाइनल व्यू स्पोर्ट एआई फैंटेसी टीम आपको व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही मिल जाएगी डेडलाइन से 10 से 15 मिनट पहले। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और याद रहे दोस्तों, वर्ल्ड कप भी आ रहा है और व्यू स्पोर्ट ऐप पर पूरे वर्ल्ड कप की कवरेज होगी इन टर्म्स ऑफ फैंटेसी प्रीव्यूज, तो डाउनलोड करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट मैच के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए।